नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं गौनिका अरोड़ा सीधे उसी मैदानगढ़ी तालाब से बुलेटिन लेकर हाजिर हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की कुछ हड्डियों की तलाश है। हो सकता है कि वो हड्डियां यहां पर भी हो, लेकिन उससे पहले आपको श्रद्धा मामले में एक बड़ी खबर बता दें। पुलिस को जांच करते हुए मेहरौली के जंगल से आज एक बड़ी रिकवरी हुई है। ये रिकवरी एक जबड़े की है। दरअसल पुलिस आज जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो पुलिस को वहां से जबड़े का एक हिस्सा मिला है। दिल्ली पुलिस को शक है कि ये जबड़े का हिस्सा श्रद्धा का हो सकता है। दरअसल पुलिस को जो जबड़ा रिकवर हुआ है उसके एक हिस्से में दांत का एक ट्रीटमेंट हुआ है और श्रद्धा ने भी मुंबई में रूट कनाल का ट्रीटमेंट करवाया था। अब दिल्ली पुलिस उस जबड़े को एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंची और डॉक्टर का सेकेंड ओपिनियन भी लिया है। दरअसल पुलिस के पास श्रद्धा के उस रूट कनाल ट्रीटमेंट की रिपोर्ट भी है, उसके साथ साथ श्रद्धा का एक्सरे भी है और अब उसी एक्सरे से उस जबड़े का दिल्ली पुलिस मिलान कराएगी और उसी मिलान करवाने के लिए दिल्ली पुलिस आज एक डॉक्टर के पास पहुंची और उसी डॉक्टर से उस जबड़े का मिलान कराने के लिए कहा। दरअसल दिल्ली पुलिस एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए पहुंची थी और डॉक्टर के पास जब पहुंची तो उस जबड़े का हिस्सा, वो एक्सरे रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट जो श्रद्धा की मुंबई से मिली है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर अब उस जबड़े का मिलान श्रद्धा के एक्सरे से कराया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो जबड़ा श्रद्धा का है या फिर नहीं है। आपको बता दें कि जिस डॉक्टर के पास दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी उसी डॉक्टर से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डॉक्टर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रशांत जी, दिल्ली पुलिस की टीम आई थी आज आपके पास? हाँ जी सर। क्या था, किस वजह से आई थी? सर उनका कुछ वो था, कोई जॉ का उन्हें सैंपल मिला है जी, तो उसमें ही कुछ वो कोरिलेट करना चाह रहे थे। तो उनके मुंबई में जो कहीं उसका ट्रीटमेंट हुआ होगा ना जी, तो उनके डेंटिस्ट से उनकी बात हुई है, तो जैसे उसको सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आए थे मेरे पास। तो क्या जबड़ा था? कोई रिपोर्ट भी आपके सामने लेकर आए हैं वो? नहीं, वो फोटो थी उनके पास जॉ की। अच्छा, जो की फोटो थी उनके पास? मुंबई के डेंटिस्ट की रिपोर्ट थी उनके पास। मुंबई में ट्रीटमेंट हुआ है, वो सिर्फ उसको ये कोरिलेट करना था कि इसी का जबड़ा है या किसी और का है। रूट कैनाल वगैरह हुए हैं ना, तो उसके एक्सरेज वगैरह मंगवाए हैं वहाँ से उन्होंने। ओके, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि उसे टूथ का एक्सरे है, मतलब उसे टूथ का रूट कैनाल है क्या है। तो आपको क्या लगता है कि जो जबड़ा था वो किसी फीमेल का है? नहीं सर, ये मेल फीमेल तो हम ऐसे नहीं बता सकते ना, हम तो टूथ नंबर का देख के बता सकते हैं। भाई इस टूथ नंबर में रूट कैनाल हुआ है, उसका एक्सरे मिल जाए तो हाँ वही टूथ हो सकता है जी, वही आइडिया लगा सकते हैं उससे। हाँ जी। ओके, तो रूट कैनल हुआ है मतलब मुंबई में? हाँ, रूट कैनाल उसमें जो उनके पास जॉ था उसमें 2 दांतों पे मेटल कैप लगा हुआ है। तो आपने सुना जतिन शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत उस डॉक्टर से जिस डॉक्टर के पास दिल्ली पुलिस सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए पहुंची थी। दरअसल आज दिल्ली पुलिस को जो जबड़ा रिकवर हुआ है, पुलिस को ऐसा शक क्यों हो रहा है कि वो जबड़ा श्रद्धा का हो सकता है, आइए हम आपको उसकी वजह बताते हैं। दरअसल आफताब ने मई के महीने में, यानी कि जब श्रद्धा का मर्डर किया था, उस दौरान एक दुकान से करीब 300 ग्राम लोहे की कील और एक हथौड़ा खरीदा था। आफताब ने जिस महीने में श्रद्धा का मर्डर किया था उसी महीने में उसने आरी में लगने वाला एक ब्लेड भी खरीदा। मेहरौली के जंगल से कई ऐसी हड्डियां बरामद हुई हैं जिन पर धारदार चीज से वार किया गया है। आफताब ने जिस दुकान से ये सारा सामान खरीदा था उसके घर से महज 250 मीटर की दूरी पर ही वो दुकान है। इसके साथ आपको बताएं कि पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर पहुंची और उसके सामने दुकानदार से पूछताछ भी की। सवाल उठ रहा है कि क्या आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को तोड़ने या चकनाचूर करने के लिए किसी भारी भरकम हथौड़े और नुकीली कील का इस्तेमाल किया था। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने उस दुकानदार को भी खोज निकाला है जिस दुकानदार के पास दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर पहुंची थी और जहां से आफताब ने ये सारा सामान खरीदा था। सुनिए जतिन के साथ दुकानदार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली पुलिस की टीम सबूतों के अभाव में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है। यह हार्डवेयर शॉप आप देख रहे हैं, आफताब के घर से बेहद नजदीक ये हार्डवेयर शॉप है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ इसी हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है और जो जानकारी सामने आई है कि आफताब ने इस हार्डवेयर शॉप से आरी में लगने वाला जो ब्लेड होता है वो यहाँ से खरीदा। तकरीबन 250 ग्राम के आसपास कीलें यहाँ से खरीदी, हथौड़ा यहाँ से खरीदा। इस दुकान के ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजन बंसल। बंसल साहब, कब आई थी पुलिस टीम आपके पास और क्या कुछ हुआ उस दौरान? कुछ नहीं सर, आफताब को लेके आई थी 10 से 12 दिन पहले।
और उन्होंने यहाँ वेरीफाई किया कि आफ्ताब ने कि भाई मैंने यहाँ से सामान खरीदा था, आरी ब्लेड, कीले, कुछ ऐसा ही सामान उसने बताया। बट हम कुछ श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि भाई आया था नहीं आया था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो आपको याद है कि आफ्ताब आया था, क्योंकि यहीं पास का ही रहने वाला है, और जब ये केस शुरू हुआ तो आपको जानकारी थी कि आपकी दुकान से भी कुछ सामान खरीदा है? नहीं सर, ऐसी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं थी, और जब तक तो ये न्यूज़ मीडिया में भी नहीं आई थी, जब वो हमारे पास आ चुके थे, तो ये 10-12 दिन पहले आ चुके थे हमारे पास, और ये आफ्ताब ने क्लेरिफाई किया कि भाई यहाँ से ऐसा ऐसा सामान गया है। तो आफ्ताब खुद आया था आपकी शॉप पे? पुलिस लेकर आई तो थी? पुलिस लेके खुद आई थी। क्या कुछ लेके गया था यहाँ से, क्या बताया आफ्ताब ने? उन्होंने बताया कि आरी ब्लेड, हैमर और कुछ कीले वगैरह वो यहाँ से लेके गया। आरी ब्लेड यही है जो ये रखा हुआ है, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो आरी ब्लेड है जो वो लेके गया, इसी तरीके का। अच्छा, इससे आप क्योंकि इसका व्यापार करते हैं, इससे कितनी नुकीली चीजें काटी जा सकती हैं? आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। इससे आप कुछ भी काट सकते हैं, लोहा काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, हर चीज कट जाएगी। और कैसी कीले वो ले गया था, कितनी कीले ले गया था, क्या बताया उसने? करीब 250-300 ग्राम कीले ले गया था हमसे। या क्या इसी टाइप की वो कीले हैं ये जो मैं देख रहा हूँ? आप ये कील देखेंगे, ये बेहद नोकीली है आगे से। क्या ये संभव है कि इस कील को किसी चीज पर रख कर और अगर हथौड़ा इसके ऊपर मारा जाए तो वो चीज तोड़ी जा सकती है, निशान उस पर पड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये वही हथौड़ा है क्या जो लेके गया था आफ्ताब आपकी शॉप से? वही हथौड़ा है। तो जब आया तो आपको कुछ याद है कि क्या मानसिक स्थिति थी, क्या वो घबराया हुआ था, कुछ इस तरीके कुछ भी याद हो आपको? नहीं सर, जब पुलिस लेके आई वो तो तब भी नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मली आया था, नॉर्मली वेरीफाई करके नॉर्मली गया है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था या सहमा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिख रही थी पुलिस के साथ भी? नहीं सर, कोई शिकन नहीं थी। कॉन्फिडेंट लगा आपको, खुले बता रहा था? बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, आराम से उसने सारी चीज़ें बताई, वेरीफाई करी और पुलिस के साथ चला गया। तो ये शॉप के ओनर हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं कि ये वो आरी है जो कि इस दुकान से खरीदी गई, उसी आरी पे लगने वाला ये ब्लेड है और बेहद शार्प ये ब्लेड है। और जिस तरीके से ओनर भी बता रहे हैं कि इससे लोहा काटा जा सकता है, लकड़ी को काटा जा सकता है। और ये वो कील है, इसी तरीके की इतनी लंबी लंबी कीलें हैं, तकरीबन 250 से 300 ग्राम वो कील लेके गया। और नीचे आप देखिए, इस कील के नीचे देखेंगे तो बेहद पैनी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसी भी चीज पर इस कील को अगर हम रखते हैं और ऊपर से हथौड़ा मारेंगे तो तोड़ा जा सकता है, जिस चीज के ऊपर ये कील रखी गई हो। और इसी तरीके की हथौड़ी जो है वो आफ्ताब इस शॉप से लेकर निकला है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि पूछताछ में आफ्ताब ने इस दुकान का जिक्र किया। आफ्ताब को लेकर पुलिस इसी हार्डवेयर की शॉप पर पहुंचती है और जिस तरीके से ओनर बता रहे हैं कि उसके चेहरे पे किसी भी तरीके की शिकन नहीं थी, कोई अफसोस उसके चेहरे पे नहीं था, बेहद कॉन्फिडेंट था। और उसने बताया कि मैंने इस दुकान से ये सब चीजें खरीदी हैं और वो सब चीजें किन किन जगहों से उठाई गई हैं। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि आफ्ताब ने जो अपनी पूछताछ में चीजें बताई, उसको जब दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया और जंगलों से हड्डियां उठाई गई पुलिस द्वारा, तो उन हड्डियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं नुकीली चीज के लगे होने के निशान है। इस तरीके के निशान जैसे किसी तरीके के कील या किसी नुकीली चीज को उन हड्डियों पर रखा गया और उसके बाद उन हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये कि क्या इसी हार्डवेयर शॉप से खरीदी गई सामग्री से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए, उनकी हड्डियों को भी तोड़ने की, काटने की कोशिश की गई? ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। लेकिन उस दुकान में दिल्ली पुलिस पहुंची थी, आफ्ताब को साथ लेकर पहुंची और तमाम चीजें आफ्ताब ने बताई कि हार्डवेयर शॉप से आरी में लगने वाला ब्लेड, कील और हथौड़ी आफ्ताब ने इसी शॉप महरौली के जंगल से मिली हड्डियों पर जो निशान थे और आफ्ताब ने मई में जो सामान खरीदा था उसका कोरिलेट करते हुए अब दिल्ली पुलिस की टीम उस हार्डवेयर की शॉप में भी पहुंची और उसकी एक्सक्लूसिव बातचीत आपने इंडिया टीवी पर सुनी। अब आपको श्रद्धा मर्डर केस पर एक बड़ी खबर बताते हैं। आफ्ताब के नार्को टेस्ट पर यह बड़ी खबर है। दरअसल जिस एफएसएल टीम को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाना है, वो टीम के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड का एक बड़ा बयान सामने आया है। फोरेंसिक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड का एक बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, यानी कि जब भी नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसी का भी, उससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। लेकिन उस पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी अभी दिल्ली पुलिस को कोर्ट से नहीं मिली है और ना ही आफ्ताब ने उस पर सहमति जताई है। यानी कि दिल्ली पुलिस को पहले साकेत कोर्ट से इसकी परमिशन
परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आफताब की सहमति भी लेनी होगी। उसके बाद ही पॉलीग्राफी टेस्ट को किया जा सकेगा। दरअसल एफएसएल की टीम की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि पॉलीग्राफी टेस्ट तब होगा जब दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अब तक साकेत कोर्ट से परमिशन नहीं मिली है। हेड की तरफ से जो बयान दिया गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद 10 दिन के अंदर ये नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का नार्को टेस्ट होना है और इसके लिए रोहिणी की एफएसएल की टीम पूरे तरीके से तैयार है और ये पूरी एक्सपर्ट की टीम जो है वो इस समय इंडिया टीवी के साथ है। आप देख सकते हैं कि तीनों एक्सपर्ट जो कि इस नार्को टेस्ट का हिस्सा होंगे वो इस समय इंडिया टीवी के साथ मौजूद है। अलग अलग सबसे बात करते हैं, उनका नाम भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत पुरी। मैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। सर, जो आफताब का नार्को टेस्ट होना है, क्या ये पूरी प्रक्रिया रहेगी और किस तरीके से आप लोग इसकी शुरुआत करेंगे? नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर हम एनेस्थीसिया से उसको ट्रांसलेट में ले जाते हैं। तो इन्वेजिव टेक्निक से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक जिसका नाम पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन है वो टेस्ट भी करेंगे। जो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन टेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन वो कन्फाइंड करेगा उसको हम रिवील करने के लिए वो नार्को टेस्ट हमें हेल्प करेगा। तो पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा? पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट से पहले सब्जेक्ट का फिटनेस भी जरूरी है। तो उसके मेडिकल टेस्ट, जितने मेडिकल टेस्ट हैं वो भी होंगे और उसके बाद ही नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सर, अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने उसने क्या आपसे कोई कांटेक्ट किया है? दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कांटेक्ट है, 3-4 दिन से रेगुलर कांटेक्ट चल रहा है इस मैटर के अंदर। सर, अभी तक जो है वो इस केस के अंदर क्या प्रोसेस शुरू हुआ है? क्या अभी कोई टेस्ट वगैरह आफताब के किए गए हैं? अभी तक तो साइकोलॉजिकल टेस्ट तो कोई नहीं किया गया है और वो प्रोसेस में है उसको करने के लिए। सर, आफताब कब तक यहाँ एफएसएल रोहिणी की टीम के पास पहुंचेगा? ये तो अभी इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं जा सकती। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट की शुरुआत कैसे होगी? कब इसकी आप लोग शुरुआत करेंगे? जब आफताब यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद? नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले उसकी कंसेंट ली जाएगी कोर्ट के सामने। जैसे ही कोर्ट के सामने वो कंसेंट दे देगा कि मैं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट के बाद ही हम यहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे और पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद ही नार्को टेस्ट होगा उसका। सर, कोर्ट के अंदर हमने ये देखा कि नार्को टेस्ट कोर्ट ने जज साहब ने पूछा था जिसका कंसेंट जो है वो आफताब ने दिया था। तो माना ये जा रहा था कि नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट जो है वो आफताब ने दिया है। तो क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अलग से ये पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ये क्योंकि अलग टेक्निक है, इसके लिए अलग कंसेंट की जरूरत है। तो इसके लिए पहले कंसेंट लिया जाएगा, उसी के बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। अभी परमिशन क्या इस बात की मिल गई है दिल्ली पुलिस को? ये तो आपको दिल्ली पुलिस ही ज्यादा बेहतर बता सकती है। अभी तक कोई जानकारी आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई हो इस टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए? वो अभी तक हमारे पास कोई जानकारी, वो इस प्रोसेस के अंदर है, कंसेंट के प्रोसेस में है अभी वो। तो सर, जब आफताब यहाँ पर पहुंचेगा तो सबसे पहली जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? यहाँ पर पहले सारे टेस्ट किए जाएंगे? हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले उसके प्री टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, उससे पूछा जाएगा उसके नॉर्मल कंडीशन में उससे सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हुआ और उसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद ही उसका फिर पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होगा। पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू के बाद उसका नार्को के लिए हम उसको फर्दर भेजेंगे। इस प्रोसेस में लगभग कितना लंबा समय लग सकता है सर? विद इन 10 डेज अगर पॉलीग्राफ की कंसेंट मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारे टेस्ट उसके कंडक्ट हो जाएंगे। एफएसएल के और भी यहाँ पर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, पूरा नाम क्या है आपका? सर, संजीव कुमार गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर, हेड क्राइम सीनियर मैनेजमेंट डिवीजन। सर, अभी तक जो एफएसएल के लिए आफताब को यहाँ पर आना था, क्या ये प्रोसेस अभी शुरू हो सका है? दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ चुकी है और इस पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी टीम काम कर रही है। सर, किस तरीके से पूरा टेस्ट होता है? पीछे हम देख रहे हैं कि जो ये पूरा आप लोगों ने समझाया हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं? थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से टेस्ट? एज ए लेमैन, जो नार्को टेस्ट है, हमारी जो फॉरेंसिक साइंस है लॉकहार्ट प्रिंसिपल पे ही काम करती है कि क्रिमिनल कहीं भी क्राइम करते हैं तो कोई चीज़ें छोड़ के जाते हैं और कुछ चीज़ों को वो लेके जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो फिजिकली रिकवर होती हैं, जैसे ब्लड, सीमेन, सैलवा, हेयर फाइबर, इस तरह की चीज़ें तो फिजिकली रिकवर करते हैं, पर क्रिमिनल के माइंड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती हैं। उस इन्फॉर्मेशन को निकलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। ऐसा माना जाता है कि सब कॉन्शियस अगर हम किसी ह्यूमन को कर देते हैं तो उसके माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन सच्चाई वाली होती हैं वही इन्फॉर्मेशन बाहर हमें बताएगा, क्योंकि उसको मैनिपुलेशन करने की उसमें से क्षमता कम हो जाएगी सब कॉन्शियस माइंड में, तो वो सच्चाई हमारे पास आ जाएगी।
तो सर अभी तक जो श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे जो पुलिस ने अब तक बरामद किए हैं, क्या वो एफएसएल की टीम के पास पहुंच पाए हैं अभी तक? अभी तक नहीं आए हैं। आपको लगता है कि काफी लंबा समय अब तक पहुंच जाने चाहिए थे ये बॉडी पार्ट्स आपके पास? नहीं, प्रोसेस होता है, सारी चीजें प्रोसेस में हैं। तो अब तक इन पार्ट्स को कहां रखा गया होगा सर? नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है अभी इसके बारे में। और भी एफएसएल के एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर पूरा आपका नाम? मैं डॉक्टर रजनीश, क्राइम सीन मैनेजमेंट डिवीजन एंड फोटो डिवीजन। सर जो टेस्ट नार्को टेस्ट आफ्ताब का होना है, अभी तक किस कारण से देरी हो रही है? क्योंकि कल रिमांड भी खत्म हो रहा है उसका, पुलिस ने आपसे 2 से 3 दिन पहले कांटेक्ट किया, तो आपको लगता है कि कितना लंबा समय इसमें लग सकता है? जो प्रश्न हमारे से संबंधित नहीं है उस पर हम लोग आपसे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुलिस का प्रश्न है, तो बेहतर है कि ये पुलिस से आप पूछें। पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा, इसमें लंबा समय लग सकता है? जैसा कि हेड ऑफ डिवीजन महोदय ने बताया कि सबसे पहले देखिए, नार्को टेस्ट का एक तरीका होता है। नार्को टेस्ट से पहले ये निश्चित है कि उसे पॉलीग्राफ टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि, और सर ने भी बताया कि नार्को टेस्ट में एक छोटी सी दवा दी जाती है, ठीक है, एनेस्थीसिया जिसको आप भी जानते होंगे, लेमैन की भाषा में अगर हम बताएं, जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट में इस तरह का कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता। तो क्यों न कोई एक आसान तरीका अपनाया जाए, तो इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं होता है, और वो हमारे प्रीमाइस में ही, लेबोरेटरी के अंदर ही होता है, और उसे एक सर्टेन टेक्निक के आधार पे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उस तकनीक के माध्यम से वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है पुलिस को, उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन वो जो आरोपी है नहीं बता पाता है, तब उस आरोपी को नार्को टेस्ट से गुजरना होता है, जिसके लिए सर ने बताया आपको कि उसके लिए यह आवश्यक है कि कोर्ट से आदेश हो, प्लस उस आरोपी का भी कंसेंट हो उस पर, तभी उसको नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन नार्को टेस्ट के माध्यम से निकल आती है। सर कोर्ट के अंदर नार्को टेस्ट की परमिशन की बात हुई, कंसेंट जो है वो आफ्ताब का कोर्ट के अंदर मिला, जब जज साहब ने पूछा, लेकिन क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अलग से परमिशन लेने की जरूरत है? जी, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी ये नियम है कि आरोपी का कंसेंट लिया जाए और उसमें कोर्ट का आदेश हो। क्या लगता है सर, इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत में लगभग कितना समय अभी और लग सकता है? देखिए, एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, चूँकि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, तो इसमें ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, किसी भी चीज का एनालिसिस करने में टाइम लगता है। कुल मिला के आज नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है? आज इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।